अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों की मौजूदगी में, मुसलमानों के इस मुल्क में, मुसलमानों की हुकूमत ने एक गैर शरई बिल मंजूर कर दिया मुसलमानों के बकौल। आप सब ने सुना होगा, हम जिन्स परस्ती के हवाले से हर तरफ ये बातें हो रही हैं। हर दूसरा बंदा मौलवी बना हुआ है, मुफ्ती बना हुआ है, आलिम बना हुआ है, फतवे जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बिल की हकीकत बता देता हूँ कि ये बिल आजकल में पेश नहीं किया गया। 2018 में तकरीबन ये बिल जमा करवाया गया था, और इस बिल को पेश करवाने की वजह ट्रांसजेंडर्स को शनाख्त देना थी। यानी हमारी रियासत ट्रांसजेंडर्स को इज़्ज़त देने चली थी, उनको एक शनाख्त देने चली थी, पाकिस्तान की आबादी में उनका शुमार करने चली थी। तो मेरा रियासत से पहले सवाल है कि जिन लोगों के पहले से शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, जो पहले से पाकिस्तान की आबादी में जिनका शुमार हो चुका है, अपनी जेबों में एक नहीं दो दो आईडी कार्ड्स पाकिस्तान के लेके फिर भी वो पाकिस्तान में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, पहले उनकी इज़्ज़त कर लो। पहले अपने बाकी पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दे लो, फिर किसी और को देना, फिर ट्रांसजेंडर्स को इज़्ज़त देना। तुम लोग नहीं दे सकते, तुम्हारे पास इज़्ज़त है ही नहीं। इज़्ज़त होगी तो किसी को दोगे ना। हर दूसरे बंदे को तकलीफ़ हो रही है, हर दूसरा बंदा मुफ्ती और आलिम पता नहीं क्या कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे ही बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं तो खैर हैरान होता हूँ। इन लोगों को तकलीफ़ तो ऐसे हो रही है कि जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये मुसलमान बाकी सारे काम शरई तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ़ एक ये बिल गैर शरई तरीके से मंजूर किया गया, बाकी सारे काम ये शरई तरीके से कर रहे हैं। हम जिस परस्ती के हवाले से हर बंदा आवाज़ उठा रहा है, हर बंदे को लग रहा है कि कानूनी तौर पे इन लोगों को इजाज़त मिल जाएगी, ये गैर शरई काम है, दीन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ये हराम काम है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि जो बाकी आप लोग काम कर रहे हो, यानी शराब इस मुल्क में मिलती है, लोग पीते हैं, हराम है ना, फिर भी मिलती है। ज़िना हो रहा है इस मुल्क में, लोगों के एहसासात का कत्ल हो रहा है, लोगों का कत्लेआम हो रहा है, नाप तोल में ये लोग कमी करते हैं, हर दूसरा बंदा हराम बड़े शौक़ से खा रहा है। इंसाफ इस मुल्क में नहीं है, कानून इस मुल्क में नहीं है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है। इन सारे कामों की इजाज़त आपको किसने दी है? ये सारे बिल किसने मंजूर किए हैं? क्या इन सारे कामों की शरीयत इजाज़त देती है? ये मैं अभी चंद बता रहा हूँ, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है इन मुसलमानों की, इन इंसानों की, जो आज तो बड़े मुफ्ती और आलिम बने हुए हो, फतवे दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं आज से नहीं हूँ, और मैं सिर्फ़ इस बिल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। और मेरा मुद्दा भी ये है कि अगर आपको इस बिल से तकलीफ़ हो रही है ना, यानी ये गैर शरई काम हो रहा है, तो आपको हर उस चीज़ से तकलीफ़ होनी चाहिए कि जिसकी हमारे दीन में इजाज़त नहीं है, शरीयत में जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है। शरीयत ने जिस जिस काम से भी जिस जिस चीज़ से मना की है, हर उस काम की मुखालिफत करो, खाली इस बिल की मुखालिफत ना करो। बाज़ार में निकल जाएं तो लोगों के लिबास देख के, औरतों के लिबास देख के आंखें झुक जाती हैं। इन मुसलमानों का ऐसा ऐसा कारनामा सामने आता है, ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। ये लोग अंजाम से नहीं डरते। और दूसरी बात कि कानून की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी, कानूनी लिहाज से फिर लोग गुनाह करने लग जाएंगे, बुराइयों में इजाफ़ा होता जाएगा। कौन सा कानून है आपके मुल्क में जिस मुल्क में अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, बच्चे को शनाख्ती कार्ड बना के दिया जा सकता है, यानी वो अहल भी नहीं है शनाख्ती कार्ड के, फिर भी वो उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। यानी पाकिस्तान में आपके पास अगर पैसा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी बिल की ज़रूरत नहीं है, किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको मैसर है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। किस कानून की आप बात कर रहे हैं? दूसरी बात जो हरामज़ादा है, यानी हम जिन्स परस्ती के हवाले से नहीं, इसके अलावा भी जो जो गलत काम हो रहे हैं, गैर शरई तरीके से काम किए जा रहे हैं, हरामज़ादा कभी भी हराम काम करने के लिए उसको ना तो किसी बिल की ज़रूरत है, ना उसको किसी कानून की ज़रूरत है, ना वो किसी से डरता है। जो अल्लाह से नहीं डरता, जिसको खौफ खुदा नहीं है,
اس کو تم لوگوں کا کیا خوف؟ تو لہٰذا یہ بل جمع نہ بھی کروایا گیا ہوتا یا یہ بل واپس بھی لے لیا جائے، اس کے علاوہ بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، یہ بل واپس بھی لے لیا جائے گا تو ہم جنس پرستی پھر بھی ہوگی۔ اس بل کے جمع کروانے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، اس بل کے واپس کرنے کے بعد بھی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ مجرم صرف وہ ہے کہ جو پکڑا جائے، برائی صرف وہ ہے کہ جو دکھ جائے۔ چھپ چھپا آگے آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سرعام بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جس طریقے سے اس بل کی تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ غیر شرعی کام کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ہونی چاہیے، لیکن ہر کام کی ہونی چاہیے۔ ہر غیر شرعی کام سے آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، ہر حرام کام سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، ہر غیر شرعی کام کے لیے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، صرف اس بل کے حوالے سے نہیں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کبھی بھی ایک پہلو بیان نہیں کروں گا، میں دونوں پہلو پہ بات کروں گا۔ برائی یعنی میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی بھی اپنی محبت میں محبوب کی سنگین غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، یا میں اپنی نفرت میں جس سے میں نفرت کرتا ہوں، اپنی نفرت کی وجہ سے میں اس کی اچھائی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میں دونوں پہلو بیان کروں گا۔ میری باتیں بری لگتی ہیں تو لگیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری بات سے ہر بندہ اتفاق کرے، لیکن میرے دل میں جو ہوتا ہے، مجھے جو محسوس ہوتا ہے، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرا مقصد، میرا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ غیر شرعی کوئی بھی کام ہے اس کی آپ مخالفت کریں، یہ آپ کا فرض ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ واقعی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے۔ خالی یہ کام نہیں غلط ہو رہا، ہم جنس پرستی کے حوالے سے نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں، ان سارے کاموں کی مخالفت کریں، ان سارے کاموں سے اجتناب کریں۔ اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔